राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे सिप्टोप्लाज्म। सिप्टोप्लाज्म क्या होता है ये पढ़ेंगे, बट ये स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा सपोर्ट आप भी दिखाएं। चलिए पढ़ते हैं सिप्टोप्लाज्म। When we look at the temporary mount of onion peel as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. This region takes up very little stain. Okay, तो जब हम किसी अनियन पील को देखते हैं या किसी ह्यूमन चीक की भी बात करें तो उसमें क्या होता है, आपको क्या दिखेगा, बड़ा सा रीजन दिखेगा और वो बड़ा जो भी फील्ड होगा, वो जगह होगी वो सेल मेम्ब्रेन से ढकी हुई होगी। यानी कि ये जो रीजन है वो बहुत लिटिल स्टेन रखता है। इस स्टेन को सिप्टोप्लाज्म कहा जाता है। द सिप्टोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेन्ड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको क्या कहा जाता है, सिप्टोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी specialized cell organelles. Each of these organelles perform a specific function for the cell. और इस सिप्टोप्लाज्म के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं और इन ऑर्गेनेल का अलग अलग वर्क होता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके। Cell organelles are enclosed by membranes. The prokaryotes, beside the absence of defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. Cell organelle जो है वो क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है उससे ढका हुआ रहता है, यानी कि उसके अंदर होता है। ठीक है ना। जैसे कि प्रोकार्योट्स की यदि हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है। तो इसके सेल ऑर्गेनेल हैं वो क्या करते हैं, उसको बाउंड रखते हैं। द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। इसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल होती है वो भी एब्सेंट होता है। लेकिन यूकार्योट्स में ऐसा नहीं है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। The significance of membranes can be illustrated with the example of viruses. ठीक है ना। मेम्ब्रेन का जो सिग्निफिकेंस होता है ये क्या करता है, इलस्ट्रेटेड होता है। जैसे कि हम वायरसेस को देखते हैं तो वायरसेस में क्या होता है, उसमें मेम्ब्रेन का लेक होता है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, कम होता है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, ये लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक को यानी ये भी शो नहीं करते हैं। और वो दे एंटिल दे एंटर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। यानी कि जब तक ये सिंगल होते हैं, ठीक है ना, यानी किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, लिविंग बॉडी के अंदर, तब तक ये कोई लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते। लेकिन जैसे ही एंटर करते हैं ये मल्टीप्लिकेशन में बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये था सिप्टोप्लाज्म। सिप्टोप्लाज्म कहाँ होता है, प्लाज्मा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वही सिप्टोप्लाज्म है। उसके अंदर सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये था सेल मेम्ब्रेन। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई हो और कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।